हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइस कल मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था सुबह और 10 साढ़े 10 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने। तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाया मेरा ब्लॉग क्योंकि ओनू की तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कल। और फिर हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा कल शाम को। कल ओनू सुबह सो के उठा था 9 बजे क्योंकि कल उसका रिज़ल्ट आउट होने वाला था। तो वो कल स्कूल गया था अपना रिज़ल्ट लेने की, रेडी कर दिया था, 10:30 बजे रेडी कर दिया था मैंने उसे। और 11 बजे तक वो अपने स्कूल चला गया था। तो पता नहीं उसे क्या हुआ, स्कूल से आया तो उसने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा। मैंने कहा शायद भूख की वजह से ना हो रहा हो, इसको भूख लगी होगी तो शायद इसी वजह से दर्द हो रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और फिर ये जब सुबह स्कूल गया था तो मैंने इसे जो मैंने बादाम सोक्ड करके रखे थे शाम को, वो मैंने इसको खिलाए थे। तो फिर जब लौट के आया तो मैंने कहा शायद भूखा होगा, इस वजह से इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। फिर मैंने उसको खाना भी खिलाया तो उसने मतलब खाना खाया ही नहीं। पहले तो उसके पापा ने उसको खाना खिलाया तो उसने खाना नहीं खाया। और आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, उसे आलू पालक की, आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने वही बनाई थी उसके लिए। तो उसे वो मतलब उसने वो कहने लगा कि अगर मैंने खाना खा लिया तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आजकल कॉमन हो गई है, क्या है कि जब भी उसका कुछ खाने का मन नहीं करता है तो वो एक ही बात बोलता है कि उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा, मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। फिर खाना ना खाने के बाद में फिर वो लेट गया। ठीक है, 4 बजे की बात है, मतलब तीन तीन बजे का टाइम था, 3 बज रहे थे। तो उसने कहा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, पेट में दर्द तो जब वो स्कूल से लौट गया है तब से ही उसके हो रहा था। तो फिर उसने कहा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए लेट गई। मैंने कहा शायद सो जाएगा तो इसको आराम मिल जाएगा। तो फिर थोड़ी देर लेटा रहा, मतलब उसे नींद भी आ रही थी और नींद नहीं भी आ रही थी, ऐसा कह सकते हैं। मतलब वो इतना बेचैन था ना कि उसका मन ही नहीं था सोने का। गोदी में लेके बैठी रही मैं आधे घंटे तक, उस मतलब उसे नींद भी आ रही लेकिन उसे अंदर से वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, परेशान था। थोड़ी देर हुई उसे लेके मतलब थोड़ी देर के लिए बिस्तर पे लेटा होगा लगभग, उससे इतनी मतलब उसके पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, इतनी घबराहट हो गई कि उसे वॉमिटिंग हो गई। पूरा बिस्तर सब कुछ ख़राब कर, मतलब सब कुछ ख़राब हो गया। फिर उसे दूसरे बिस्तर पे मैंने शिफ्ट किया। उसके बाद फिर 1 डेढ़ घंटे तक लगी रही मैं बाथरूम में। पिलो वगैरह सब कुछ गंदे हो गए थे, सारा सब कुछ ख़राब हो गया। तो बात ये नहीं है कि गंदे हो गए थे, वो सब तो साफ़ कर लिए मैंने, लेकिन जो इसकी हालत ख़राब हुई ना कल, बता नहीं सकती हूँ। उन्होंने सुबह से एक टुकड़ा नहीं खाया रोटी का, पानी तक पी रहा था उसकी भी उसको वॉमिटिंग हो गई। कुछ भी नहीं खाया, उस हिसाब से इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई ना इसे। जबकि मैं अपने बेटे को बाहर का कुछ भी नहीं देती हूँ, कुछ भी नहीं देती हूँ। मैगी मैं नहीं खिलाती हूँ, मैगी कोई भी चीज़ मैं नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि अभी 10 दिन से तो इसके स्कूल ही बंद हैं। और जब स्कूल जाता है तो कभी कभी पास्ता ज़रूर मैं बना के दे देती हूँ, मैगी तो मैं वो भी नहीं बनाती हूँ, मैगी तो वो भी नहीं बनती है मेरे घर में। समझ में ही नहीं आया कि इसकी तबीयत, और एक ही बात बोले जा रहा है कि पेट में दर्द, पेट में दर्द। फिर मैं शाम को, हम दोनों लोग शाम को डॉक्टर के पास इसको लेके गए 6 बजे। तो हमें वहाँ पूरे 3 घंटे लग गए, हॉस्पिटल में हमें पूरे 3 घंटे लग गए। 9 बजे हम लौट के आए घर पे। उसके बाद में जो डॉक्टर ने मतलब टेस्ट वगैरह करवाए तो हमने वो भी वहीं पे करवा ली। ब्लड टेस्ट बताए थे, 7 टाइप्स के इसके टेस्ट बताए थे। ब्लड टेस्ट जो है ना वो 7 टाइप्स के बताए थे इसके। तो हमने वो 7 तरीके के इसके ब्लड टेस्ट भी करवाई, यूरिन टेस्ट भी हुआ, इसको एक टीका भी लगाया हाथ में। तो हॉस्पिटल में भी बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। एक तो उसका ब्लड सैंपल लिया गया, दूसरे हाथ में उसके टीका लगा। तो पता नहीं अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी तबीयत क्या इसकी ख़राब हो गई है। जबकि मेडिसिन वगैरह उसकी चल रही है, 11 तारीख को ही हमने दिखवाया था इसको, तब से इसकी मेडिसिन भी चल रही थी। इन्फेक्शन वगैरह हल्का सा बताया था डॉक्टर ने, तो तब से इसकी मेडिसिन वगैरह चली रही है उन्हों की कंटिन्यू। फिर पता नहीं इसको क्या बीच में दिक्कत हो जा रही है बार बार। और सबसे ज़्यादा इसकी एक प्रॉब्लम जो है ना, वो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा इसको होता है।
अभी एक बार मैं स्कूल से लेने गई थी, तब भी इसको यही प्रॉब्लम हो रही थी कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो आज हम लोग जाएंगे। कल जो हमने इसके ब्लड टेस्ट वगैरह जो करवाए थे उस पर इन्फेक्शन वगैरह ही उसमें निकला है, और अभी एक जो टेस्ट है वो कल मिलेगा, मतलब परसों के लिए बोला था, तो हम लोग कल शाम को गए थे टेस्ट करवाने, तो वो कल मिलेगा हमें। और आज हम जाएंगे, इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह डॉक्टर ने बताया कि एक बार करवा लेते हैं, देखते हैं क्यों दर्द हो रहा है इसके पेट में। हर बात पे दर्द होता है इसको, हंस रहा है तब भी दर्द हो रहा है, बोल रहा है तब भी दर्द हो रहा है, इसको खांसी आ रही है तब भी दर्द है, हर तरीके से दर्द बता रहा है ये पेट में। तो आज हम लोग जाएंगे, इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मैं आज शायद कंफर्म हो जाएगा इसको क्या प्रॉब्लम है। बस मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम ना निकले, बिल्कुल वो ठीक हो और नॉर्मल सा दर्द हो। और डॉक्टर बोल भी रहे थे कि आजकल हर चीज़ में इतनी मिलावट चल रही है ना, कि जो आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो, और जबकि मैं जहाँ से दूध लेने जाती हूँ काफ़ी ट्रस्ट के साथ में मैं दूध लेती हूँ वहाँ से, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं आप जहाँ से दूध ले रहे हो ना, और दूध में भी लोग इंजेक्शन मिला के देते हैं। सिर्फ इसलिए इंजेक्शन नहीं मिला रहे हैं कि उनकी भैंस या गाय दूध नहीं दे रही है, इंजेक्शन लोग इसलिए भी लगा रहे हैं अपनी गाय और भैंसों को क्योंकि वो दूध ज़्यादा दे। समझ में ये नहीं आ रहा कि अपने बच्चे को कहाँ ले जाओ, कहाँ ले जाके रखूँ, कहाँ से दूध लूँ, कहाँ से उसको पिलाऊँ। अगर दूध नहीं पिलाऊँगी तो बच्चे को मतलब पूरे पोषण नहीं, मतलब वही है कि अगर दूध पिलाना भी ज़रूरी है बच्चे को, है ना। और अगर नहीं पिला रही हूँ तो भी प्रॉब्लम, पिला रही हूँ तो ये प्रॉब्लम, कहीं इन्फेक्शन हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है। तो दिमाग जो है ना इतना टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन है दिमाग में इस टाइम पे। फ्रूट्स में भी डॉक्टर बता रहे हैं, हम डॉक्टर क्या बता रहे हैं वो तो सबको पता है, फ्रूट्स खिला रहे हैं उसमें भी केमिकल, मतलब मिलावट चल रही है हर चीज़ में ही। दालें खिला रहे हैं तो उसमें मिलावट, आलू में, सब्जी, मतलब हर चीज़ में, सब्जियों में भी मिलावट चल रही है। बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर की चीज़ें खिलाएं, बाहर का कुछ भी नहीं खिलाएं, चॉकलेट बिस्किट या कुछ भी। मेरा वाला तो नहीं खाता है, मैंने अपने वाले 1 साल से पहले तो खिलाया है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी पहले नहीं खिलाया, लेकिन 1 साल से मैंने इतना कम कर दिया है ना खिलाना। पिछले साल भी इसको सेम यही प्रॉब्लम हुई थी, इसके पेट में इन्फेक्शन, पेट में बहुत दर्द, तब भी मैंने ये अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करवाया था, तब मैंने इसको दिखवाया था वृंदावन में जो है BC गोयल, वहाँ पे दिखवाया था मैंने इसको, फिर इसको वहाँ जाके आराम मिला। और अभी तो मैं यहाँ मथुरा में दिखा रही हूँ, अशोक अग्रवाल के यहाँ, देखती हूँ अगर इसको रिलीफ नहीं होता है तो फिर शायद फिर BC गोयल के पास जाना पड़ेगा। और BC गोयल के पास हम लोग इसलिए नहीं गए जाने का, तो हमने कल ही सोचा था कि हम इसको डायरेक्ट वहीं दिखवा देते हैं, लेकिन फिर कल बारिश भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अभी 2-3 दिन से मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, तो बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और हमारे पास स्कूटी थी, तो इसी चक्कर में फिर हम नहीं जा पाए कि अगर हम इसे यहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे और गीला होगा तो और ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो इसी वजह से फिर हम नहीं लेके गए, वहाँ पे दूर है, वृंदावन में दूर पड़ जाता है BC गोयल हमारे यहाँ से। देखते हैं, आज अल्ट्रासाउंड इसका आ जाएगा, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और इसी वजह से कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ, क्योंकि मूड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में टेंशन चल रही है कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। और देखते हैं, आज दिखवाते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्लियर होगा, अल्ट्रासाउंड में क्लियर होगा। बाकी मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बच्चे को बाहर का सब कुछ अवॉइड करती हूँ, सारी चीज़ें अवॉइड करती हूँ, मैं उसे कुछ नहीं देती हूँ, घर का ही खा रहा है, जो भी खा रहा है वो घर की चीज़ें ही खा रहा है। और अभी 10-15 दिन से तो कोई फ्रूट्स भी नहीं उसे खाने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि जुकाम वगैरह, खांसी जुकाम वगैरह हो रहा था ना, तो 10-15 दिन से तो मैंने उसको कोई भी फ्रूट्स नहीं दिया है। तो इस वजह से इतनी वीकनेस हो गई है ना उसको, कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है उसको इस टाइम पे। देखते हैं फिर आज क्या आता है अल्ट्रासाउंड में, फिर कल डॉक्टर को दिखाना है हमें।